अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, हाथ में इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां के भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फात से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है। तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, उसको भी तो पूछ उसका क्या हाल है। दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, ते जो कीता सो खाना। ये तो काम है इसका, बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्को सफा, दामादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे। तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने जीरा बेचनी है, वो बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हाथ हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबवी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माल गनीमत में से, आप तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए हैं, और उमर फारूक बूढ़े भी हो गए।
मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई। जब मुकम्मल हो गई तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उमर से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं, अभी किसी को कहना पड़ा है। तो कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो साहिबजादी है ना हजरत अफसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत अफसा से कहा तो जनाब अफसा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो। तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबवी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पास मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया कि उठ के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई। फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी। मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है।